नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, जब आप आईटी में काम करते हैं तो आपके साथ बहुत सारा समस्या आ सकता है। जीवन उतना आसान होता नहीं है जितना दिखता है, ये आपको मानना पड़ेगा। आप किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल से बात करेंगे या आईटी प्रोफेशनल से बात करेंगे तो आपको इस बात का जिक्र ज़रूर मिलेगा कि वो अपने प्रोफेशनल लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फाइड एज इन वो बहुत कम लोगों को मिलता है। तो ये जो वर्क सेटिस्फेक्शन का जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी आईटी इंडस्ट्री में देखा जाता है। ऐसा इसलिए है कि आपका इंटरेस्ट कुछ और होता है और आप काम कुछ और कर रहे होते हैं। तो मोस्टली प्रॉब्लम इसी कारण होती है कि आपको जो इंटरेस्ट नहीं है वो काम कर रहे होते हैं। तो अब जब आपको किसी काम में इंटरेस्ट नहीं होता है और आप करते हैं तो ये ऑब्वियसली वो काम अच्छा नहीं होता है, आप प्रोडक्टिव आप नहीं होते हैं। इस बात को नहीं भूलना चाहिए हमें। जितना हम इस बात को याद रखेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। और जहाँ तक बात है कि पैसे की, तो आईटी इंडस्ट्री में तो बहुत पैसा है भैया। अगर आपके पास सही टैलेंट और मार्क माय वर्ड और सही टाइम पे, क्योंकि स्किल होना एक अलग बात है और उस टाइम पे सही स्किल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे आईटी इंडस्ट्री में आपका जो स्किल है वो बहुत जल्दी इरेलेवेंट हो जाता है। आज कुछ और टेक्नोलॉजी चल रहा है, कल कुछ और टेक्नोलॉजी आ जाता है। तो इस चक्कर में आप कब तक रिलेवेंट है मार्केट में ये कह पाना बहुत मुश्किल है। तो आईटी इंडस्ट्री में काम करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। वो ऐसा इसलिए है कि आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को इम्प्रूव करना होता है, इवॉल्व करना होता है। नए टेक्निकल स्किल आपको अपग्रेड करना पड़ता है अपने आप को। तो जब तक आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं तब तक आप सक्षम रहेंगे और सस्टेन करेंगे इंडस्ट्री में। अदरवाइज़ सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, मार्क माय वर्ड, बहुत मुश्किल है आईटी इंडस्ट्री में सस्टेन करना। और काफ़ी मेंटल ऑक्यूपेंसी होता है इस जॉब में। मतलब आपको फिज़िकली तो कुछ नहीं है, फिज़िकली आपको अपना ऑफिस में बैठ के लैपटॉप पे काम करना है, सिस्टम पे काम करना है, बट ये बहुत डिमांडिंग जॉब है मेंटली। आपको इतना प्रेशर होगा आपके आपके ऊपर कि आप बहुत लोग मानसिक प्रॉब्लम से गुजरते हैं आईटी इंडस्ट्री में। मतलब मेंटली बहुत मुश्किल होता है यार, मेंटली आईटी में काम करना। ऐसा सिचुएशन आएगा, ऐसा सिनेरियो रहेगा कि आपका दिमाग शांति नहीं रहेगा। सारा दिन आपका लगेगा आपका दिमाग ऑक्यूपाई है किसी चीज़ में। इवन तो आप कुछ नहीं कर रहे होंगे तब भी आपको लगेगा कि आपका दिमाग ऑक्यूपाइड है। अब इस चीज़ को कैसे ठीक करें? तो हमारे आईटी इंडस्ट्री में एक समस्या है कि चाहे वो आपसे कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पे ना बोलने का प्रथा नहीं है। आईटी इंडस्ट्री में सेइंग नो डजंट एग्जिस्ट, दैट इज़ अ मिथ। और लोगों को कितना भी प्रॉब्लम हो, कितने भी इनकन्वीनियंस हो किसी भी चीज़ को लेके, वो ना नहीं बोलते। तो इसका फ़ायदा ये कंपनी तो मैं नहीं कहूँगा, ये कंपनी के जो लोग होते हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। वो आपको कुछ भी करने बोलेंगे, कभी भी करने बोलेंगे। 24 घंटा उनका बस चले तो वो आपसे 25 घंटा काम करा लें 24 घंटे में। लेकिन आपको ना कहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कंपनी के पॉलिसी होते हैं एम्प्लॉय के लिए, बट वो पॉलिसी कहाँ तक फॉलो हो पा रहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अब जो मैनेजर है या फिर जो आपको सुपरवाइज़र है, लीड है, जो आपको मतलब 25 घंटे का काम कराता है, जो कुछ भी मतलब टफ़ सिचुएशन, टफ़ सिनेरियो क्रिएट कर देता है आपके लिए वर्क एनवायरनमेंट, तो वो भी आखिरकार एक एम्प्लॉय है। ठीक है? तो अगर आप एम्प्लॉय हैं, सबसे पहली बात तो आपको समझना, आप एम्प्लॉय हैं, आप गुलाम नहीं हैं। आपको अगर कुछ चीज़ें पसंद हैं तो पसंद हैं, कुछ चीज़ें पसंद नहीं हैं तो नहीं है। नो वन कैन फोर्स यू टू डू दैट। पैसे वैसे सेकेंडरी चीज़ है। अगर आप
दिमागी तौर पे फिट नहीं रहेंगे तो पैसे का क्या करेंगे आप? एनीवे वो पैसा कमाओगे, फिर वो डॉक्टर के पास जाओगे, उसका इलाज में पैसा खर्चा करोगे, बट दैट इज़ यूजलेस. द ओनली थिंग which can improve the work-life balance in IT industry is by saying no to certain things. हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप ना नहीं कह सकते क्योंकि आपका वो कमिटमेंट है और आपकी कंपनी जो है वो कमिटमेंट देती है दूसरे क्लाइंट्स को. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन को पूरा डेडिकेट कर दें कि भैया प्रोफेशनल लाइफ जो है वो एक पार्ट है जीवन का. दैट इज़ नॉट अ लाइफ, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. You have personal life. In personal life you have certain passion which you want to follow. You have family to take care of. There are so many things. This is not that only personal life is only professional life is your life. ये ऐसा ही सोचते हैं कि आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वही एक लाइफ है, आपके पास कुछ नहीं है. प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, जब आप अनकंफर्टेबल हो प्लीज़ से नो and don't be afraid. If you are talented, if you are skilled enough, you will get a right place if you try, provided if you try. If you don't try, you will not get. एक एग्जांपल देता हूँ. जिस कंपनी में मैं काम करता था तो उसमें लोग कभी फर्स्ट शिफ्ट में काम करते हैं, कभी सेकंड शिफ्ट, कभी थर्ड शिफ्ट. तो फर्स्ट शिफ्ट होता है वो टाइमिंग है 8 to 5, सेकंड शिफ्ट है 12 to 9, थर्ड शिफ्ट है 4 to somewhere around 2 o'clock in the night. तो कुछ लोगों को बिना कुछ बोले सेकंड शिफ्ट में काम करा रहे थे और सेकंड शिफ्ट में जब आप काम करते हो तो आपको अलाउंस मिलता है बाय द वे, और थर्ड शिफ्ट में भी अलाउंस मिलता है. दोनों में अमाउंट का डिफरेंस होता है. थर्ड शिफ्ट वाले को ज़्यादा पैसा मिलता है और सेकंड शिफ्ट वाले को कम पैसा मिलता है. लेकिन यू आर बीइंग पेड फॉर वर्किंग इन द सेकंड शिफ्ट एंड द थर्ड शिफ्ट. तो कुछ बंदे हैं, मैं लीड था तो मैं 2 लोगों का सुपरवाइज़र था. तो यहाँ तो ऐसा काम होता था कि मैं सुपरवाइज़र का काम नहीं करता था, तो मेरा जो मैनेजर था वही सबको देखता था. तो वो लोग मेरे को बोले, एक बार पता चला कि वो सेकंड शिफ्ट में काम कर रहे हैं और उनको कोई अलाउंस भी नहीं मिल रहा है. तो मैंने उनको बोला कि प्लीज़ रेज दिस कंसर्न कि अगर आप सेकंड शिफ्ट में काम कर रहे हो तो आपको अलाउंस चाहिए, ठीक है. और ये पिछले 2 महीने से काम कर रहे थे ये. तो जैसे ही इन्होंने मेल सेंड किया कि आई वॉन्ट अलाउंस, आई एम वर्किंग इन सेकेंड शिफ्ट, तो रिप्लाई आया ओके विल कंसिडर. तो अगर आप जब तक किसी चीज़ को आप बोलोगे नहीं, दे विल नॉट कंसिडर इट. उनको क्या पड़ी है, उनको फ्री में काम कर रहा है तो क्या दिक्कत है. और प्रॉब्लम यही है कि कुछ लोग फ्री में काम करते हैं, इस चक्कर में जो ये सब पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में जो बैलेंस बनाने में लोग उनको भी सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि वो फिर एग्जाम्पल देते हैं कि ये तो कर रहा है, वाई कांट यू. इस चक्कर में सबको परेशानी होती है. तो एक बात समझनी होगी हम लोगों को कि प्रोफेशनल लाइफ इज़ नॉट फुल लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. ये बात आप जिस दिन समझ जाओगे आपकी लाइफ थोड़ी अलग हो जाएगी. आपको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि अगर देखो ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर आप प्रोफेशनल लाइफ पे ज़्यादा अगर कंसंट्रेट करोगे तो आपका पर्सनल लाइफ ख़राब होगा. अगर पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करोगे तो प्रोफेशनल लाइफ. तो बैलेंस बना के बिल्कुल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सारा दिन काम करोगे और पर्सनल लाइफ पे ध्यान नहीं दोगे तो पर्सनल लाइफ ख़राब होगा. लोग क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, कमाना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कमाते हो, फैमिली चलाते हो, इट्स ओके, बट यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली ऑल्सो. Family expects something from you. Who is responsible if you are not able to give a sufficient time to your family? You are the responsible. You are supposed to deal with this both professional and personal life. No one can help you on that one. आपको वो हेल्प खुद की हेल्प करनी पड़ेगी. तो इन सब चीज़ों को एनालिसिस कीजिए और देखिए आप कहाँ स्टैंड करते हैं और क्या कर सकते हैं. क्योंकि एक बात और कह दूँ कि मैं ये सारे आईटी इंडस्ट्री में सारे कंपनी सारे प्रोजेक्ट की कहानी नहीं है. ये बहुत डिपेंड करता है. काफ़ी जगह अच्छा भी वर्क एनवायरनमेंट होता है, बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, एकदम हंसते खिंचते काम करोगे, ग्रो करोगे अपने करियर में. तो आपको सही जगह तलाशने की ज़रूरत है. आप तलाशो कहाँ पे आप फिट करते हो.
I will say you don't stop until you find the right position for yourself, right place for yourself, because working in a right environment is very much essential. अगर आप मेंटली फिट नहीं हो, मेंटली स्टेबल नहीं हो, तो कैसे प्रोडक्टिव होगे? सो मेंटली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है या ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो आप डेफिनेटली आप सोचें इस बारे में कि क्या कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सोचें कि आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं और प्लीज़ इसका कुछ करें। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।